खजाना खाली है, लेकिन इच्छा शक्ति मजबूत थी और हमने एक साल में प्रयास किया कि इस खजाने को जो हिमाचल सरकार का है इसको भी दुरुस्त करना है। धीरे धीरे हम नीतियों में बदलाव करते गए, नियमों में बदलाव करते गए। कुछ हमने कड़े फैसले आम जनता के हित के लिए लिए और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते रहे ओल्ड पेंशन स्कीम कोई भी नहीं दे सकता। आज हमने ऐसे कितने 4000 कर्मचारी हैं जो बेचारे छोटी छोटी नौकरी करके इस आशा में उम्मीद रखते थे कि हमने इस 35 साल सरकार की सेवा की है, विकास की गाथा में हमारा भी योगदान है। अगर उनको ओल्ड पेंशन स्कीम ना मिलती तो 3000 रुपया मिलना था या 2750 रुपया मिलना था। हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम के द्वारा उन्हें 27,000 रुपया और 30,000 रुपया मिल रहा है। जब बरसात में एक खंभा गिर जाता था पिछली सरकार के समय तो 10 दिन तक गांव में बिजली भी नहीं आती थी, पानी भी नहीं आता था। हम रात दिन लगे रहे, पूरे देश से हमें फोन आ रहे थे कि कम से कम हमारे बच्चे यहां घूमने आए हैं। 75,000 टूरिस्ट फंसे हुए थे, 15,000 गाड़ियां फंसी हुई थी, उनके ना मोबाइल चल रहे थे। पानी की जितनी योजनाएं थी बह चुकी थी, सड़कें टूट चुकी थी। हमारी सरकार ने, अभी हमारी सरकार को बने हुए सिर्फ 6 महीने हुए थे, उस आपदा की लड़ाई को युद्ध की तरह लड़ा और 48 घंटे में कुल्लू जिला में हमने पानी भी मुहैया करवाया, टूटी सड़कों को भी ठीक करवाया और बिजली की रोशनी भी 48 घंटे के अंदर पहुंचा। यह सरकार की कटिबद्धता होती है, यह सरकार की पीड़ा होती है कि जिस जिला में आपदा है उसमें सरकार और सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य एकजुटता से उस युद्ध को लड़े। रात दिन हम काम करते रहे। सड़कों को निकालने का जिम्मा हमारे विक्रमादित्य जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पर था। खुद जेसीबी में बैठकर काम करते रहे, लोगों के पास जाते रहे, सारी जगह सड़कों को खुलवाया गया। और भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी हमसे कहते रहे विधानसभा सत्र कि धीरे धीरे इस प्रदेश में हमने देखा कि और कैसे आम नागरिक को किस तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मैंने पाया कि जो पटवारी है अगर इंतकाल करना है तो उसको कई चक्कर लगवाते हैं। तकसीम है तो दादे के समय शुरू होती है और पोते के समय चलती है। हमने राजस्व कानून का अध्ययन किया, आम लोगों की सुविधा के लिए, किसान की सुविधा के लिए हमने उन कानूनों में बदलाव किया और पिछले 4 महीने में 1 लाख इंतकाल हमने किए, 7,500 तकसीम हमने किए। हमने देखा कि अनाथ बच्चे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं बालिका आश्रम गया, उन बच्चों ने मुझसे कोई मांग नहीं की, उन्होंने कोई अनुरोध नहीं किया। मैंने उनके भाव को समझा, उनके अंदर क्या भावना पनप रही है मैंने उसको जाना। उन्होंने नहीं मांगा और हिंदुस्तान का पहला कानून चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में, मुख्यमंत्री सुख आश्रय के रूप में हमने नई योजना लाई। आज 27 साल तक सरकार पढ़ाई का खर्चा करेगी। फिर हमने एक और चीज देखी, कई हमारी बहनें बहुत जल्दी विधवा हो जाती है, घर में बच्चे होते हैं, कमाने वाला जब चले जाता है तो उस बहन पर क्या बीतता आती है। इस दूसरे बजट में मैंने 1,15,000 विधवा महिलाओं के बच्चों को, जिनकी उम्र जितना भी पढ़ना चाहे 27 साल तक हमारी सरकार उनकी पढ़ाई का, उनकी हॉस्टल का, उनकी फीस का पूरा खर्चा उठाएगी।
हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। ये योजना भी आने वाले समय में अभी धरातल पर आपके पास आएगी। मनरेगा में कितने भाई बहन हमारे काम करते हैं, दिहाड़ी मिलती है, असेसमेंट के कारण कम हो जाती है, और मनरेगा में कई परिवारों का पालन पोषण होता है। इतिहास में सबसे ज्यादा वृद्धि एक ही साल में 60 रुपए जो मनरेगा की दिहाड़ी जो ट्राइबल के अलावा 240 रुपए थी, इसको बढ़ाकर 300 रुपए किया और आपको 350 की। ये क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नीतियां आम आदमी तक पहुंचने की है। आप गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, किसी ने सोचा था कि गाय का दूध भी सरकार खरीदेगी अगर इस रेट से कम जाएगा? हमने गाय के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस 45 रुपए किलो दिया, भैंस के दूध के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस 55 रुपए किलो दिया। अब जहां गाय भैंस होगी वहां गोबर भी होगा। हमने कहा कि गोबर से पैदा होने वाला जो एक गेहूं है या मक्की है, उसको भी सरकार 40 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं खरीदेगी, 30 रुपए किलो के हिसाब से मक्का खरीदेगी। क्योंकि हम किसान के हाथ में पैसा देना चाहते हैं। ये सब योजनाएं अभी दूसरे बजट में थी, और तभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, और राज्यसभा के चुनाव में वो मेरे इन बजट में जो मैं योजना लाए बहुत प्रशंसा कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया। 6 तारीख को जो पीके हुए 6 विधायक थे वो डिनर भी साथ कर रहे थे, इनके साथ बड़ी गपशप मार रहे थे। कुलदीप सिंह पठानिया जी के साथ, नैयर सिंह के साथ भी 1-2 आदमी लगे हुए थे। हम भी पहुंच के विक्रम नित्य जी के साथ भी गप्पे मार रहे थे। अब सब लोगों के साथ गप्पे मार रहे, बजट में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब राज्यसभा के समय सबसे वरिष्ठ हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सबसे लीडिंग एडवोकेट को पार्टी ने चुना। पार्टी किसी को भी टिकट दे सकती है क्योंकि हम पार्टी के नुमाइंदे हैं। और ब्रेकफास्ट भी सवेरे किया, बोला फ्रेश न्यूज मंगाया, ठीक रहेगा। बोला फ्रेश है, मैं बोला फ्रेश है, फ्रेश न्यूज बनाओ जिनको। होटल कारोबारियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिनके पास पैसे नहीं रहे उन्होंने उनसे पैसे नहीं लिए। मुफ्त में मिनरल वाटर की बोतलें पर्यटकों को दी गई, और पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश सरकार की सराहना हुई। वर्ल्ड बैंक ने हमारी सराहना की। भारतीय जनता पार्टी का नीति आयोग है, उसके उपाध्यक्ष ने हमारी सराहना की। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी है, उन्होंने हमारी सराहना की। और जयराम ठाकुर जी को ये बात रास नहीं आई। और मेरा प्रोग्राम भरमौर का भी था। मैं भरमौर में, मौसम खराब हो गया, मैं नहीं पहुंच सका। हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा मैं पहुंचा, नहीं पहुंच सका। पर अध्यक्ष महोदय ने यहां पहुंचकर आप लोगों का हाल जाना। हर विधानसभा क्षेत्र में गए, और जब फिर मेरा कार्यक्रम बन रहा था कि मैंने 15 अप्रैल अगर स्पीति में बुलाया है तो 15 या अगले कुछ महीने में मैं एक राज्य स्तर का कार्यक्रम यहां करूंगा। और उसी समय हमें पता लगा कि 14 अगस्त को फिर अत्यधिक बारिश पूरे प्रदेश में हुई। एक ही दिन में 14 अगस्त के दिन में बारिश से कभी भी हिमाचल प्रदेश में इतनी मौतें नहीं हुई जितनी 14 अगस्त को एक ही दिन में 51 मौतें हुई। पूरे ऊपरी शिमला में सब रास्ते टूट गए, सेब की फसल बागवानों की पक के चुकी थी, और हमने हर जगह हम गए। शिमला शहर में भी शिव बॉडी के पास 21 लोग हमें छोड़कर चले गए। इस आपदा में इतनी भयंकर तबाही हुई, तबाही का ऐसा मंजर था कि कोई भी जिला इससे अछूता नहीं रहा।
विडंबना देखिए, इस बरसात में 551 लोग हमें और अपने परिवार को छोड़कर चले गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति करते रहे और कहते रहे कि विधानसभा 70 बुलाइए। वो मुख्यमंत्री रह चुके थे। आप जानते हैं कि विधानसभा 70 जब बुलाया जाता है 1-1,500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगती है। सारे अधिकारी कर्मचारी विधानसभा 70 की तैयारी में लगते हैं। हम उनसे अनुरोध करते रहे कि थोड़ा हमें इस आपदा से निपटने दीजिए, लेकिन वो राजनीति करते रहे।